ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के बाद अगला चैप्टर में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, अगला प्रोबेबिलिटी करेंगे, ताकि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी करके हम अपने एनडीए में 50 नंबर पूरे करें। आप यकीन मानो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप एक तो सारी क्लास लगाते हो, और जो मैं पीडीएफ दूंगा वो पूरी की पूरी सोल्व करते हो, पूरी की पूरी सोल्व करते हो, तो 50 में से आप मान के चलो 45 क्वेश्चन आप, मतलब नंबर आप पूरे ले पाओगे। ठीक है ना। हो सकता है एक दो क्वेश्चन अजीब सा आ जाए, वो अलग बात होती है। ठीक है, मतलब अगर 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 20 में से आप 18 क्वेश्चन जरूर जरूर करके आओगे। दो क्वेश्चन हम एक्सक्यूज देते हैं खुद को कि भाई क्या बता कोई टफ आ गया हो। ठीक है ना। तो ये बात है। तो बस आपने ना अभी अगले कुछ दिन, जैसे मान लो 6 दिन तो चलेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स, 6 दिन चलेगा प्रोबेबिलिटी, तो अगले 12 दिन के लिए, बीच में संडे वगैरह आ जाएगा, तो अगले 2 वीक के लिए आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, असाइनमेंट में दूंगा दोनों के, उन दोनों को ना पढ़ना कर सोल्व जरूर करना आप। ठीक है, इस दोनों का, स्टैटिस्टिक्स का भी, प्रोबेबिलिटी का भी असाइनमेंट जो मिलेगा पूरा सोल्व करना आप। ठीक है, मान लो स्टैटिस्टिक्स का जो असाइनमेंट दिया मैंने, मान लो उसमें 200 क्वेश्चन है, वैसे उसमें ज्यादा होंगे शायद, पर मान लो अगर 200 हैं, तो वो आप डेली पढ़ना, डेली के 30 क्वेश्चन जरूर करना, तभी वो 6 दिन में खत्म हो पाएगा। ये मैं सोचना कि सर मैं पहले 5 दिन कुछ नहीं करूंगा, एक दिन में सारे के सारे कर दूंगा, वो एक दिन वो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, फिर आप उसको छोड़ ही दोगे, वो चैप्टर आपका रह ही जाएगा। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना, वो बात है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वाड्रेटिक क्या शुरू करना है हमें? स्टैटिस्टिक्स शुरू करना है। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स देखिए। देखो, स्टैटिस्टिक्स में है क्या और कैसे हमें करना, देखिए आज। स्टैटिस्टिक्स में है ना, सबसे पहले मैं इसका सिलेबस लिख रहा हूँ कि आपने पूरा पढ़ना क्या है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हमें पढ़ाई करनी है। सबसे पहले मैं इसका जो है सिलेबस वो लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें मीन, हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड। एक तो ये 3 बातें हमें पढ़नी है, जो कि आपने ना 10th में भी देखी होंगी, 10th में देखी होंगी, और उसके बाद 11th में देखी होंगी। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, और मोड पढ़ना है, नंबर 2 बार। हमें इस तीनों के बाद फिर हमें पढ़ना है मीन डेविएशन। क्या हमें पढ़ना है? मीन डेविएशन। इस पे पेपर में जरूर आपने क्वेश्चन देखे होंगे। फिर हमें पढ़ना है वेरिएंस। क्या पढ़ना है हमें? वेरिएंस। वेरिएंस के बाद हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएशन के बाद क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पे पेपर में जरूर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक तो हमारा ये सिलेबस है, मेन मेन तो, एक तो हमारा ये सिलेबस है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का यही बातें हैं, और इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे। और स्टैटिस्टिक्स के मैं बता दूं, एक बात ध्यान से सुनो आप, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स, इनके है ना, इन दोनों के मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 20। अब 20 में आइडियली क्या होता है कि वैसे दोनों के 10-10 आने चाहिए, पर जैसे इस बार हुआ, प्रोबेबिलिटी के 13 क्वेश्चन आए थे, और स्टैटिस्टिक्स के 7 आए थे, मिलाकर 20 ही है, लेकिन ज्यादा किसी के आ सकते हैं। एक बार इंडिया में हुआ था कि स्टैटिस्टिक्स के 13 आए थे और प्रोबेबिलिटी के 7 आए थे। तो अब हमें ये नहीं पता कि ज्यादा किसके आएंगे, हो सकता है बराबर ही आए, पर हमें दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्या पता, जैसे इस बार प्रोबेबिलिटी के 13 क्वेश्चन आए थे, इसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स के 13 आ जाए आपकी अगली बार। तो भाई हमें पता कुछ नहीं है, तो हमें पढ़ना इस हिसाब से है कि हमें इन दोनों ही चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि पूरे 50 में से हम 45, या अगर ज्यादा अच्छे आए क्वेश्चन तो 50 के 50 भी ले पाए। तो इस हिसाब से आपने पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो ये सिलेबस इसका। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स के 10 क्वेश्चन माने, तो 10 में से जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ के 10 में से क्वेश्चन आते हैं इसके 6 या 7। कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 या 7। तो बाकी 3 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? बाकी 3 क्वेश्चन आते हैं, एक अलग चैप्टर है, वो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, लेकिन उसको बोलते हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं 3 या 4। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 या 4। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स में ही आता है, ये आपने 11th 12th में कभी पढ़ा नहीं होगा,
ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए में आता है, इसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं आता, एयरफोर्स में, जेई मेन में, उन सब में नहीं आता। तो ये एग्जाम सिर्फ और ये जो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है बताइए? एनडीए में आता है। ना ये 11th का है, ना ये 12th का है, कहीं नहीं आता, ये सिर्फ एनडीए में आता है। तो इसको भी हम लास्ट में करेंगे। तो तब जाकर, ये बात नंबर 6 मान लो इसको, तब जाकर हमारा पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स होगा। तो आई होप सिलेबस आपको क्लियर होगा कि हमें अगले 6 दिन पढ़ने के वाले मीन, मीडियन मोड, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और लास्ट में पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बताइए क्लियर है यहाँ तक बात? अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीन। सबसे पहले देखो आप क्या शुरू करेंगे, मीन। मीन के बाद करेंगे मीडियन, और अगर टाइम बचा तो आज ही करेंगे मोड। उसके बाद मीन डेविएशन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगला कल संडे है ना, तो परसों से स्टार्ट करेंगे, मंडे को। ठीक है, कल आप आराम करो, संडे को। परसों करेंगे इसके आगे जो भी रहेगा काम हमारा। चलो जी, तो सिलेबस का आइडिया लग गया आप सभी को कि भाई कैसे कैसे क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो पता लगने के बाद आप थोड़ा प्लान बना सकते हो कि हाँ ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो जी, तो सबसे पहला काम मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आज का, वो है मीन। क्या है बताइए? मीन है। अब जो मीन है ना, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, अब जो मीन है, मीन हमें पढ़ना है 5 तरह का। मीन हमें पढ़ना है 5 टाइप्स का, मीन हमें पढ़ना है। 5 अलग अलग टाइप का मीन हम पढ़ेंगे। उन 5 अलग अलग टाइप में सबसे पहला मीन है अर्थमेटिक मीन। सबसे पहला मीन कौन सा है बताइए? अर्थमेटिक मीन है। ये सबसे पहला मीन है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन के बाद जो दूसरा मीन है, आपको पता होगा, ज्योमेट्रिक मीन। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन के बाद जो तीसरा मीन है, वो है हार्मोनिक मीन। तीसरा मीन क्या बताइए? हार्मोनिक मीन है। तो बताओ ओवरऑल कितने मीन हमें पढ़ना है? हमें 3 मीन पढ़ने हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा कौन सा बताइए? हार्मोनिक मीन है। कर लोगे? 3 बात हमें पढ़ना है। अब तीनों बात कैसे होंगी, क्या होंगी, वो देखो आप। अर्थमेटिक मीन में है ना, मान लो नंबर दे दिया आपको ए बी सी डी। क्या नंबर दे दिया बताइए? ए बी सी डी। अर्थमेटिक मीन ये होता है, जो भी नंबर आपको दिए हैं, कौन कौन से नंबर आपको दिए हैं बताओ? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और डी दिया है। उन नंबर्स का आपने एक तो करना है सम। सभी नंबर का क्या करना है? सम। और टोटल नंबर से उनको डिवाइड करना है। उनका सम करके टोटल नंबर से भाग करना है। तो बताओ ए बी सी डी का सम कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, और डिवाइड बाय टोटल नंबर हमारा कितना है? 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे। तो बताओ अर्थमेटिक मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उन नंबर्स का आपने सम करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है। ज्योमेट्रिक मीन में हमें क्या करना है? इन्हीं 4 नंबर का अगर जीएम निकालना हो, तो एक तो इन नंबर्स का करोगे प्रोडक्ट। नंबर्स का क्या करोगे? प्रोडक्ट। और पावर कर दोगे 1/n। पावर कितनी कर दोगे? 1/n कर दोगे। तो बताओ प्रोडक्ट कितना आएगा इन सभी का? ए बी सी डी, ये हमने कर दिया प्रोडक्ट, और पावर 1/n। n का मतलब हमारा टोटल नंबर कितना है? 4 है, तो टोटल आ गया 4। तो आई थिंक ज्योमेट्रिक मीन भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद नंबर आता है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन में है ना, टोटल नंबर तो ऊपर आता है, टोटल नंबर तो ऊपर आता है, और नीचे आता है उनका सम। सम ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। मतलब नीचे उनका जोड़ करना है, लेकिन जोड़ भी कैसा करना है? उनका पहले रेसिप्रोकल करने के बाद सम करना है। जैसे ए बी सी डी की मैं बात करूं, तो टोटल नंबर कितना है इनका? 4 है, तो ऊपर तो आएगा 4, और नीचे इनका रेसिप्रोकल करके सम होगा। तो रेसिप्रोकल किस किस का? ए का, बी का, सी का, डी का। तो ये आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। तो ये 3 बातें आप एक बार आराम से देख लो। आई थिंक आपको पहले भी आती होंगी ये बातें। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए एम, जी एम, एच एम। बताइए, इसको लिख लो आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन में सम करना है, टोटल नंबर से डिवाइड करना है। ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट करना है, पावर 1/n करनी है। हार्मोनिक मीन में टोटल नंबर ऊपर, और उनके रेसिप्रोकल का सम वो नीचे। रेसिप्रोकल का सम कहाँ पर? वो नीचे करना है। बताइए, चले आगे कर लोगे?
तो मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, आप उनका फटाफट जो है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन बताइए और हार्मोनिक मीन बताइए। नंबर हमारे क्या लें हम? नंबर है 4 और 16 ले लें, हाँ ठीक है। नंबर है 4 और 16। तो एक बार सभी बच्चे बताओ, 4 और 16 का तीनों वैल्यू बताओ। ए एम कितना होगा, जी एम कितना होगा, एच एम कितना होगा? 4 का और 16 का। एम होगा 10। सबसे आसान ए एम है। ए एम कितना, 4 और 16 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ए एम होगा 10। बहुत बढ़िया, सही। ए एम 10। जी एम बताइए। GM 8। जी एम 8। एच एम बताइए। 32/5। 32/5 बिल्कुल, और पॉइंट में करेंगे तो 6.4 है ना। 6.4 आएगा, ठीक है। पॉइंट्स में करेंगे तो 32/5 बिल्कुल सही है। तो ये यस। बताइए कि अर्थमेटिक मीन निकाल लिया आप सभी ने, कितना आया भाई? 10 आया। ज्योमेट्रिक मीन सबने निकाल लिया, कितना आया? 8 आया। किसी का ना आया तो मुझे बता दो, मैं सोल्व कर देता हूँ। हार्मोनिक मीन कितना आया बताइए? 32/5 यानी 6.4 आया। तो आई होप सभी बच्चों का ये बात आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ कि इनका है ना, अर्थमेटिक मीन आ गया, ज्योमेट्रिक मीन आ गया, और लास्ट में क्या आ गया हमारा बताइए? हार्मोनिक मीन भी आ गया। ठीक बात है। अब एक काम करो, इसमें है ना, आप सभी एक बात नोट कर लो। 4 और 16, आगे वो नंबर कैसे हैं? 4 और 16 नंबर अलग अलग है। 4 अलग है, 16 अलग है। नंबर अगर अलग अलग है तो आप ये देखो, इन तीनों मीन हमने निकाले। उन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई बताओ? सबसे बड़ा कौन आया है? सबसे अर्थ बड़ा 10 आया है, यानी ए एम आया, अर्थमेटिक मीन। उससे छोटा कौन आया देख लो आप, ज्योमेट्रिक मीन आया है। सबसे छोटा कौन आया है? हार्मोनिक मीन आया है। तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया है। अब हम ये कुछ बातें लिख लेंगे इसके बारे में। वो बातें ये हैं कि पहली बात, 4 अनइक्वल नंबर्स। क्या लिखोगे आप? 4 अनइक्वल नंबर्स। जब नंबर बराबर ना हो, बराबर ना हो कैसे? ए बी सी डी अलग अलग नंबर हो। अगर अलग अलग नंबर होंगे तो सबसे बड़ा तो होगा ए एम। ए एम से बड़ा, ए एम के बाद जी एम, जी एम के बाद एच एम। ये इनका पैटर्न होता है। सबसे बड़ा ए एम होता है, फिर जी एम होता है, फिर क्या होता है? एच एम। तो एक तो ये बात है। अच्छा, अगर नंबर बराबर होंगे, वो तो ऊपर वाला कब है? जब नंबर बराबर नहीं होंगे। अब की बार है 4 इक्वल नंबर्स। नंबर अगर बराबर हो, मान लो ए को हम 4 बार लिख दें, नंबर बराबर हो गए। तो यहाँ पर है ना, तीनों की वैल्यू बराबर होंगी। नंबर बराबर होने के बाद जो आप उनका ए एम करोगे वो भी सेम होगा, जीएम के वो भी सेम होगा, एच एम के। यानी नंबर अगर बराबर है तो फिर क्या होगा कि सारी वैल्यू सेम होंगी। नंबर 3 ये कहता है कि फॉर एनी नंबर्स, किसी भी नंबर के लिए, फॉर एनी नंबर्स, किसी भी नंबर के लिए ये बराबर हो चाहे ना हो, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ये बराबर आता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। इस बात को आप एक बार ध्यान, अरे ये क्या कर रहा है? इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक बात है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ? ए एम इंटू एच एम के बराबर होगा। ये सबके लिए है भाई, लास्ट वाली बात सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि नंबर बराबर हो चाहे ना हो, ये हमेशा अप्लाई होगा। तो किसी भी नंबर के लिए आपने क्या करना है, जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है वो उनके अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ए एम जी एम एच एम हमने निकालना सीख लिया। निकालने के साथ साथ हमने ये सीख लिया कि इन तीनों के बारे में तीन कौन सी खास बातें होती हैं, वो हमने देख लिया। इन तीनों के बारे में एक बात और भी है, वो भी लिख लो आप, नंबर 4 बात। इन तीनों के बारे में बात नंबर 4, बात नंबर 4 ये है कि ए एम, जी एम और एच एम ये तीनों मिलकर जीपी सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीपी बनाते हैं।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ये लिख लेना। आपसे पेपर में पूछ सकता है एम जी एम एच एम मिलकर कैसी प्रोग्रेशन बनाते हैं, जीपी बनाते हैं। अब जीपी क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जीपी सबको पता है बेसिक तो क्या होता है, वैसे हम एपी जीपी एचपी आगे पढ़ेंगे। तो ए एम जी एम एच एम मिलकर क्या बनाते हैं बताओ, कोई पूछ ले तो कैसी सीरीज बनाते हैं, तो जीपी सीरीज बनाते हैं। कैसी सीरीज बनाते हैं बताइए आप, जीपी। ठीक बात है। तो आई होप ये चार बातें आपने लिख ली होंगी। ठीक है। तो कितने मीन हुए हमारे, अभी तक 3 मीन हो गए हैं, और उनके बारे में कितनी बातें हो गई हमारी, 4 बातें हो गई हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ आप। देखो ये तो बेसिक सी बात होगी ना, हमने कर ली। एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ आप। क्वेश्चन ये है पहला आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, और किस किस का आपने फाइंड करना है, तो वो ये है जीरो। जीरो की जगह हम ले लें 1, ले लेते हैं। पहले 1 है, पहले 1 है, 1 के बाद 2 है, फिर 2 के बाद जो है 4 है, 8, 16, और ये चलता जाएगा 2 की पावर n तक। इन सभी का एक बार है ना ज्योमेट्रिक मीन बता दो। जो नंबर मैंने लिखे हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन बता दो सभी। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। ठीक है। 2 की पावर n स्क्वायर सर। 2 की पावर n स्क्वेयर, ये आंसर मुझे लग नहीं रहा, बाकी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 की पावर n स्क्वेयर। और बताओ जिसका जो आंसर आ रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन आप समझो कि ये बाउंसर साबित हो रहा है आप सभी के लिए। बाउंसर मतलब कि जो हो ना पाए हमसे, उसको छोड़ना पड़े हमें। कोई करेगा, बाकी जल्दी करो ट्राई। ठीक है। तो कोई आंसर नहीं बता पा रहा ना, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें आपने ये करना है, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। इस तरह क्वेश्चन में पता दिक्कत क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है कि पहली बात तो आप ये सोचो है क्या क्वेश्चन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। आपने ज्योमेट्रिक मीन बताना है। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर बताना है तो इन सारे नंबर को गुणा करोगे आप, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करना होता है ना। तो 1 1 इंटू 2 इंटू 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए। अब दिक्कत इन क्वेश्चंस में ये होती है, फिर बाद में हमें 1/n लिखना होता है। n मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो बताओ n कितना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ये सबसे मेन बात है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे नहीं बता पाते हैं। बताओ कितनी टर्म्स दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी कितनी टर्म्स आपको दिख रही हैं, बताओ। n n तो n नहीं होगा, देखो n पता है क्यों नहीं होगा, वही मैं कह रहा कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देख लो लास्ट में, तो देखो आपको n दिख रहा है, 2 की पावर n है ना, लास्ट में n दिख रहा है। पर ये देखो शुरुआत कहाँ से हो रखी है, देखो ये आपको शुरुआत में 1 इंटू 2 दिख रहा है, 2 का मतलब 2 की पावर 1 है। अब आप इस 1 से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4, 1 से लेकर n तक कितनी होगी, n होगी। वो तो 1 से लेकर n तक होगी ना, ये लास्ट में ये सबसे पहले 1 भी तो है, 1 का मतलब 2 की पावर 0।
तो 1 से लेकर n तक अगर n होता है तो 0 भी तो साथ में है, तो 0 से लेकर n करोगे एक टर्म बढ़ गई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा n+1। तो ये बात आप समझना, जब 1 से n की काउंटिंग होगी तो n ही होगा, पर साथ में अगर 0 भी हो तो एक टर्म एक्स्ट्रा होगी ना, 0। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, 2 की पावर मतलब 1/n+1 आएगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं होगा, टर्म्स उसने बढ़ा दी वो अलग बात है। अब ये बताओ सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो सबकी पावर क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। तो सबकी पावर आप ऐड कर दोगे, सबकी पावर ऐड करने के बाद लास्ट में ये है। अच्छा 1 से लेकर n का सम कितना होता है, आई थिंक हर बच्चा जानता है, वो होता है n × n+1/2, और n+1 ऊपर भी है, n+1 कैंसिल होगा, तो 2 की पावर n/2 हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 2 की पावर n/2 आंसर है। तो ये हमें ऐसे करना, देख लो एक बार कितना आंसर आएगा, 2 की पावर n/2 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर देख लो आराम से, 2 की पावर n/2। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के, सारे हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा मैं मानूंगा इसको, क्योंकि बच्चे इसको 90% गलत करते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे जीएम के ऊपर है ना 5 क्वेश्चन और भी हैं, वो अभी नहीं कर रहे, क्लास के लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो जीएम का देखो कंसेप्ट तो एक ही है कि आपने सभी का प्रोडक्ट करना है और पावर करनी है 1/n, कंसेप्ट यही है। लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर अलग अलग तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, वो बात है। चलो फिर चलते हैं आगे। तो 3 हमने मीन पढ़ ली अभी। अभी है ना जीएम और एएम पे भी क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, ठीक है, फिलहाल अभी नहीं कर रहे, अभी करेंगे, आज ही करेंगे लास्ट में। आज सिर्फ मीन करेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहता कि आज मीन भी हो जाए, मीडियन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, प्रैक्टिस हो ही ना, तो हम एक सिर्फ एक चीज करेंगे, वो है मीन। लेकिन मीन की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हम करेंगे, ठीक है, आज ही। चलो, तो 3 मीन हमारे हो गए हैं, कौन कौन से बताओ, एएम, जीएम, एचएम। चौथा मीन है, फोर्थ मीन हमारा क्या है, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। इसके ऊपर जरूर पेपर में क्वेश्चन आता है, कंबाइंड मीन के ऊपर। कंबाइंड मीन के ऊपर है ना जरूर पेपर में क्वेश्चन आपको दिखता है। कौन सा मीन हमारा फोर्थ वाला बताइए, कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन को हम सीएम से बोलेंगे, सीएम। सीएम में क्या करना होता है, देखो ये बड़ा आसान सी बात है। आपको है ना, मान लो कि कोई क्लास है, नॉर्मली क्वेश्चन क्लास के ऊपर आता है, स्कूल है, कोई क्लास, स्कूल में क्लास है, क्लास में है ना मान लो x1 तो क्या है, बॉयज है। बॉयज कितने बताओ, x1, x1 मतलब उनका नंबर है 10, 20, 50। ऐसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स का नंबर मान लो कितना है, x2 है। तो x1 x2 क्या है, x1 तो बॉयज का नंबर है, x2 किसका नंबर है, गर्ल्स का। ऐसे यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, मान लो टीचर्स का नंबर दे दे x3, कुछ भी दे सकता है, अलग अलग चीजें। फिर वो ये बोलेगा कि इन सारे बच्चों का एक क्लास में टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट में है ना इनके एवरेज मार्क्स कितने आए, क्या एवरेज मार्क्स। तो मान लो बॉयज के एवरेज मार्क्स आए m1 और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए m2। तो m1 m2 इनके क्या है, एवरेज मार्क्स है। अब यहाँ एवरेज मार्क्स दे देगा, यह एवरेज पॉकेट मनी दे देगा, कुछ भी इस तरह का, एवरेज उनकी हाइट दे देगा, उनका वेट दे देगा, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, यही आते हैं बार बार। तो आपको ये पूछेगा पूरी क्लास की, कंबाइंड क्लास का मीन क्या होगा, कंबाइंड क्लास का आपने मीन बताना है। तो फिलहाल मुझे बता दो कि जो m1 m2 है, ये किसका मीन है, बॉयज और गर्ल्स का है। लेकिन हमें पूरी क्लास का मिलाकर बताना है कि भाई पूरी क्लास का कितना है। तो बड़ा आसान सा इसका आंसर होता है, आपने ये करना है कि जो हमारा बॉयज का नंबर है x1 और बॉयज का मीन है m1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बताओ कौन किसके साथ होगा, x1 मल्टीप्लाई होगा m1 के साथ। उसके बाद है ना इसको मल्टीप्लाई करो एक बार यहाँ पर, x2 मल्टीप्लाई होगा m2 के साथ, x2 मल्टीप्लाई होगा m2 के साथ। फिर उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करोगे, जो ये x1 x2 है ना, जो नंबर है उस नंबर के सम के साथ डिवाइड करोगे। डिवाइड किससे करोगे, x1 प्लस x2 के साथ। ऐसे करके आप पूरी क्लास का मीन निकाल सकते हो।
तो जो आंसर आया है ये सीएम आया है। सीएम मतलब पूरी क्लास का कंबाइंड मीन आया है, पूरी क्लास का कंबाइंड मीन आया है, ठीक है। तो इसको देख लो आराम से। तो ये देख लेना, x1 m1 से गुणा होगा, मतलब बॉयज का नंबर बॉयज के मीन से, गर्ल्स का नंबर गर्ल्स के मीन से, और डिवाइड किससे करोगे? ध्यान रखना, डिवाइड हमेशा नंबर से होगा, यानी x1 + x2 से। नीचे मीन मत लिख देना आप, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा? x1 + x2 आएगा। बताइए। तो कंबाइंड मीन मुझे लग रहा है हर बच्चा कर लेगा आसानी से। इसके ऊपर है ना 100% पेपर में क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक बार बुक से देख लेता हूँ, रुको एक बार। ठीक है, मैं कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता, मैं एग्जैक्ट बुक वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक सेकंड रुको। तो ये बुक वाला क्वेश्चन है, पीडीएफ आज नहीं लगा रहे, पीडीएफ कल से लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मैन वुमेन का कंबाइंड ग्रुप है, मैन है वुमेन है, उनका कैसा ग्रुप है? कंबाइंड ग्रुप है। किस किस का? मैन को मैं एम से लिख रहा हूँ, वुमेन को डब्ल्यू से लिख रहा हूँ। तो मैन वुमेन का कंबाइंड ग्रुप है, ठीक है। अब उसमें ये कह रहा है कि चलो कंबाइंड ग्रुप तो है, उस कंबाइंड ग्रुप का जो मीन है ना, कंबाइंड मीन है, मीन कंबाइंड मीन मतलब उनके कंबाइंड एज कह रहा है। मैन वुमेन का जो ग्रुप है उसकी कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब सीएम है ये, कंबाइंड एज कह रहा है 30 साल है। तो ये बताओ 30 साल किसकी एज है? ना ये मैन की है ना ये वुमेन की है, ये उनकी कंबाइंड है जो हमें यूजुअली निकालनी होती है, इसने पहले दे दी है। उसके बाद कह रहा है कि जो आदमी है मैन, मैन की एवरेज जो एज है वो 32 है, और वुमेन की एवरेज एज 27 है। तो आपने बताना ग्रुप में कितने परसेंट वुमेन है, ग्रुप में कितने परसेंट वुमेन है, बताइए। ठीक है, करो एक बार, कितना परसेंट वुमेन है ग्रुप में, बताओ। बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो बताइए, कोई बच्चा कोई आंसर दे कि नहीं रही, बताओ कुछ ना कुछ तो आंसर दो। देखो, आप ये बताओ कि है ना, इसमें करना क्या है हमें? इसमें हमें करना है कि जो मैन है वो कितने हैं, बताओ। मैन का नंबर हमें मालूम है कितना है, नंबर ही तो नहीं पता, हमें निकालना है। वुमेन कितनी है, वुमेन भी हमें नहीं पता, यानी कि हमें एम और डब्ल्यू का नंबर नहीं पता। तो मान लेते हैं आदमी है ना एम ही है, एम मतलब उनका टोटल नंबर है, डब्ल्यू वुमेन का टोटल नंबर है, ठीक है। तो अगर आदमी अगर एम है, वुमेन अगर डब्ल्यू है, तो टोटल कितने हो गए? एम प्लस डब्ल्यू। टोटल कितने हो गए बताओ? एम प्लस डब्ल्यू हो गए। और टोटल का मीन कितना दे रखा है? टोटल का मीन क्वेश्चन में 30 दे रखा है, टोटल का मीन क्वेश्चन में 30 दे रखा है, ये बात आप मानते हैं? अब मुझे बताओ, आपने पता है करना क्या होता है इसमें? बेसिक चीज है वो ये है, देखो, जो मैन का नंबर है उसको मैन के मीन से गुणा करो, तो 32m आ गया, 32m प्लस वुमेन का नंबर वुमेन के मीन से गुणा करो, 27w आ गया।
इज इक्वल टू, अच्छा ये मैन वुमेन अलग अलग हो गया ना, जोड़ दिया, अब बराबर करना है, अब बचेगा टोटल कंबाइंड। कंबाइंड कितना है, एम प्लस डब्ल्यू। अब कंबाइंड को गुणा करें कंबाइंड के मीन से, वो कितना 30 है, तो ये आ जाएगा 30। तो बेसिक सी बात है, इंडिविजुअल का अलग से ऐड करना है, और टोटल जो है एम प्लस डब्ल्यू वो अलग से ऐड करना है, तो अलग अलग आपने करना है। अब मुझे बताओ कितना आएगा, ये 32m प्लस 27w, और ये हमारा है 30m प्लस 30w, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे m एक तरफ लोगे, 2m इज इक्वल टू 3w आएगा, 2m 3w। मैं ऊपर लिख देता हूं, m अपॉन w कितना आएगा, 3/2। m अपॉन w कितना आएगा बताओ, 3/2। इसका मतलब है ना, m 3 के बराबर है, तो मतलब अगर ग्रुप में 3 आदमी होंगे तो w कितना होगा, 2। तो ग्रुप में अगर 3 आदमी है तो 2 वुमेन है। अब कितनी परसेंट वुमेन होगी, ये तो बेसिक सी बात है, वुमेन का परसेंट निकालना है। तो वुमेन का नंबर बताओ कितना है, नंबर तो वुमेन का 2 है, नंबर तो 2 है, तो 2 ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल नंबर। परसेंट में हमेशा टोटल नीचे आता है। तो 3 और 2 5, टोटल हमारा 5 है, तो 2/5 गुणा में 100, ये आंसर है। गुणा में 100 हमेशा करते हैं परसेंटेज में, तो 40% आंसर है। कितनी वुमेन है ग्रुप में, 40% है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा आसान था, लेकिन आप कर नहीं रहे इसको, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे क्या लग रहा है, ये इजी लग रहा है, बताओ। ठीक है, तो देख लो कैसे किया है। मैन को गुणा किया मैन के एवरेज से, मतलब मीन से, वुमेन को वुमेन से, टोटल को टोटल से। फिर वहां से इक्वेशन बनी, मैन की वैल्यू 3 आ गई, वुमेन की वैल्यू 2 आ गई। तो आप क्या करोगे बताओ, 2/5 गुणा में 100। अगर ऐसे ही मान लो मैन पूछता, वो तो आपको दिख रहा है कि अगर वुमेन 40 है तो मैन 60 होगा। लेकिन अगर आप मैन फॉर्मूले से निकालोगे तो मैन का नंबर 3 है ना, तो 3 ऊपर लिखोगे, बटे में 5 लिखोगे, गुणा में 100 लिखोगे, तो यहाँ 60% मैन आ जाएगा। 60% क्या आ जाएगा बताओ, मैन आ जाएगा। बताइए, कर लो कैसे, बताओ। अंजलि बताओ, ये क्वेश्चन कर लो किस प्रकार आप। यस सर। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है बात नंबर 4। तो कितने मीन हमने पढ़ लिए, जल्दी बता दो आज। अभी हमने 4 मीन पढ़ लिए। तो पांचवा मीन देखो फटाफट, नंबर 5 क्या होगा। नंबर 5 यहाँ पर करते हैं। जो पांचवा मीन है ना, उसका कोई नाम नहीं है, तो उसका कोई नाम नहीं है, तो हमने ऐसे उसका नाम रख दिया है ग्रुप्ड मीन। क्या रख दिया है, ग्रुप्ड मीन। ग्रुप्ड मीन का मतलब ये है कि इस मीन में टेबल बनेगी। इस मीन में बताओ क्या बनेगी, टेबल। तो टेबल वाला क्वेश्चन पेपर में ना आजकल जरूर आ रहा है, एनडीए में अभी 22 में 21 में ये टेबल वाला जरूर पेपर में आता है। अब टेबल कैसे बनती है, आपने ना 10th 11th में देखा होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे टेबल बनती है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे। मान लो कोई क्लास है, उस क्लास में हुआ क्या कि, मान लो आप ही का स्कूल कॉलेज है, उस क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया गया। बच्चों का क्या लिया गया बताओ, टेस्ट लिया गया, और 50 नंबर का टेस्ट लिया गया। बच्चों का टेस्ट लिया गया कितने नंबर का बताइए, 50 नंबर का टेस्ट लिया गया। तो उस 50 नंबर के टेस्ट में, 50 नंबर के टेस्ट में आप मुझे बताओ किसके कितने नंबर आए, मान लो। ऐसे बच्चे जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं, वो बच्चे मान लो 5 हैं। जिनके 10 से 20 के बीच में है, मान लो बच्चे 7 हैं। 20 से 30 वाले मान लो 6 हैं। 30 से 40 वाले मान लो 4 हैं। 40 से 50 वाले मान लो 2 हैं। ऐसा डाटा है। तो जो डाटा दिख रहा है आपको, इस डाटा का आपने मीन बताना है। इस डाटा का, एक ग्रुप का मतलब होता है टेबल वाला, ग्रुप्ड मीन का मतलब क्या होता है, टेबल वाला मीन। तो आपको टेबल दिख रही है, आपको टेबल दिख रही है, तो इस टेबल का आपने पूरा सोल्व करके मीन बताना है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, टेबल आपको दिख रही है। अब इस टेबल में देखो, जो ये सबसे पहले 0 से 10 ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो जो टेबल दिख रही है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और जो ये 5 7 ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
अच्छा, क्लास इंटरवल में देखो, पहला क्लास इंटरवल क्या दिख रहा है आपको? 0 से 10 दिख रहा है। जो जीरो है ना, जीरो, ये होती है हमारी लोअर लिमिट। क्या होती है? लोअर लिमिट। और जो 10 है ना, 10, वो क्या होगी? हमारी अपर लिमिट। 10 हमारी क्या होगी? अपर लिमिट होगी। अब यहाँ पर है ना, लोअर लिमिट हमारी छोटे वाला नंबर, अपर लिमिट हमारा बड़े वाला नंबर। आप मुझे बताओ क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज, ये 10th क्लास में देखा होगा आपने। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, तो क्लास साइज कितना हो गया? 10 हो गया। एक होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। तो मुझे बताओ क्लास मार्क क्या होगा? बताइए, किस बच्चों को पता है? सिमरन को और बताइए आप, क्लास मार्क क्या होता है? आपने सुना है कभी? 10th 11th में सुना तो देखो होगा, अब वो ध्यान है कि नहीं वो अलग बात है। क्लास मार्क। देखो, क्लास साइज में क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास मार्क में क्या करना है आपने? जो अपर लिमिट है ना और लोअर लिमिट है, उनको ऐड करना है, और ऐड करके उसका हाफ करना होता है। ऐड करके उसका हाफ करना होता है। तो क्लास मार्क जो है वो आपने ऐड करके उसका हाफ करना है। अब मुझे बताओ क्लास साइज क्या? क्लास साइज बताओ, क्या हर क्लास इंटरवल का हर उसका सेम होगा क्या? बताओ, क्लास साइज हर क्लास का सेम होगा? कि सब में से बड़े में छोटा घटाओगे 10 आएगा सब में। लेकिन जो क्लास मार्क है, जो क्लास मार्क है वो सबका अलग अलग होगा। क्लास मार्क सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर है ना, एक नई टेबल हम बनाते हैं, उसमें लिखते हैं क्लास मार्क। क्या लिखते हैं बताओ? क्लास मार्क। तो बताओ मुझे क्लास मार्क कितना होगा पहले का? फर्स्ट का क्लास मार्क कितना होगा बताओ? 0 और 10 है ना, तो 0 और 10 को आप ऐड करोगे और उसका हाफ करोगे, बताओ कितना आएगा? 0 10 हाफ करोगे 5 आएगा। 10 और 20 का 15 आएगा। फिर मतलब इनके बीच में आएगा 25 आएगा। फिर 10 10 ऐड कर दो 35 आएगा। 45 45 आएगा। तो ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क, आई होप कि आप समझ गए होंगे, जोड़कर हाफ करना है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में देगा। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एफ आई से। कैसे लिखते हैं? एफ आई से। और क्लास मार्क को लिखते हैं एक्स आई से। क्लास मार्क को लिखते हैं एक्स आई से, और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एफ आई से। ठीक है। अब इसके बाद एक नई टेबल बनती है। एक नई, अच्छा, टेबल बनाकर ही आपने करना होता है इसको। वो टेबल बनती है एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई। एफ आई एक्स आई का आपने क्या करना बताओ? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो। पहले में 5 और 5 दिख रहा है तो 25 लिख दोगे आप। 15 7 दिख रहा है, 105। 25 और 6 कितना होगा बताओ? 150 होगा। 35 और 4 कितना होगा? 140 होगा। ये कितना होगा? 90 होगा। तो बताओ अगली टेबल कौन सी बनेगी? एफ आई एक्स आई की। अब इन सबको आप ऐड कर लो। जो एफ आई एक्स आई में नंबर दिख रहे हैं, जितने भी नंबर दिख रहे हैं, इन सबको आप ऐड करो एक बारी। तो मुझे बताओ ऐड करने पर कितना आया? करो ऐड। तो ये आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो 130 है, 280 है, 380, 425, 10, 510 आ रहा है। कितना आ रहा है? 510। ठीक है। तो ये जो 510 आया है, पता हो क्या है ये एक्स आई एफ आई का सम है। तो सम को लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई। क्या लिखेंगे बताओ? सिग्मा एक्स आई एफ आई। ये उन सभी का सम है। 510 जो है वो उन सब का क्या है बताओ? सम है। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फ्रीक्वेंसी देखो, आप फ्रीक्वेंसी का भी सम करो। एक तो हमें सम करना है एफ आई एक्स आई का, और एक हमें सम करना है फ्रीक्वेंसी का। ध्यान रखना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का सम होगा, क्लास मार्क का सम नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी का सम ये सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब उसका सम। सम करो, 5 7 6 4 2। बताओ कितना हो जाएगा? 12 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर है, अब इतना सब पढ़ने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर है वो है मीन, हमें निकालना था। तो मीन होगा हमारा एक्स बार, वो क्या होगा? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब जो एक्स आई एफ आई का सम है ना, जो कि 510 है, उसके बटे में हमें करना है जो एफ आई का सम है, यानी कि 24। ये हमारा आंसर है। तो जो भी होगा वो सोल्व हम कर लेंगे, लेकिन मेथड ये रहता है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। तो इस मेथड को देख लो एक बार। ग्रुप्ड मीन में टेबल बनती है, और ये बेसिक टेबल है। ठीक है ना, ये बेसिक टेबल है, इसमें कुछ खास काम नहीं किया हमने। अब देखो, आपने ना 11th क्लास में 10th क्लास में भी
मीन अलग अलग तरीकों से निकालना सीखा होगा। स्टेप डेविएशन मेथड होता है, एक एक अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, पर वो सब हमें यहाँ नहीं करना इतना। आप एक सिंपल मीन निकालना सीख लो। एनडीए में ये अलग अलग मेथड वाले सवाल नहीं आते, स्टेप डेविएशन, अज्यूम्ड मीन, ये वो। सिंपल अगर आता है ना तो बहुत है। ठीक है, सिंपल मीन आता है एनडीए में, मतलब पिछले 20 साल में सिंपल ही आ रहा है, उससे पहले के पेपर मैंने देखे नहीं। तो अभी सिंपल ही आएगा, ज्यादा ऐसे नहीं, वो पुराने वाले मीन नहीं आते, वो सिर्फ क्लास 10th 11th के बोर्ड एग्जाम्स में आते थे, 10th वाले में। तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे? अगर टेबल दिखेगी तो सबसे पहले क्या करोगे आप? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास मार्क निकालोगे। फिर क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से गुणा करोगे, उनको जोड़ दोगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दोगे, उनको आपस में डिवाइड कर दोगे। हमारा क्या आ जाएगा बताओ? पांचवा मीन आ जाएगा, जो कि क्या नाम है पांचवें मीन का? ग्रुप्ड मीन है। तो इसमें जिस बच्चों को डाउट है एक बार जल्दी बताएं। राहुल यदुवंशी, आप हैं क्लास में आज? तो बताओ कि यहाँ तक डाउट अगर है तो मुझे एक बार बता दो। ठीक है, तो आज हमने पढ़े हैं 5 मीन। कौन सा? एएम, जीएम, एचएम, सीएम, ग्रुप्ड मीन। इसको भी जीएम बोल दो आप। तो 5 मीन हो गए हमारे, एएम, जीएम, एचएम, सीएम, दोबारा जीएम। तो पांचों के पांचों मीन में ना किसी में भी डाउट हो तो मैं भी रिपीट करा देता हूँ, किसी भी मीन में डाउट हो तो मैं रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, किसी भी मीन में अगर डाउट है मुझे बताओ, मैं अभी के अभी रिपीट कराता हूँ। और अगर नहीं है तो बस हम मीन ही पढ़ेंगे आज। तो भी लास्ट की 15 मिनट में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको आंसर करना आपने, ठीक है ना? मीडियन आज नहीं कर रहे, क्योंकि मीडियन करेंगे तो ना मीन के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मीन अभी प्रैक्टिस करनी बनती है मीन की, ठीक है? तो मैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो पेपर में ना कई बार आया है, अलग अलग 2-3 बार आया है एनडीए में। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप ना उसको एक बार पढ़ के स्टेटमेंट समझना कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता हमें। तो क्वेश्चन ये आता है बार बार, फाइंड द, यही स्टेटमेंट दिखती है आपको, फाइंड द वेटेड, या वेइड बोलते हैं जो भी बोलोगे आप, वेइड, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स whose frequency is, whose, ये वेट्स आएगा, whose weights are, whose weights are the corresponding number itself। ये स्टेटमेंट दिखती है आपको। तो इस स्टेटमेंट का बताओ क्या आंसर होगा? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ी फेमस स्टेटमेंट है ये स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो इसको पढ़ो एक बार और पढ़ के समझो कि अब कहना क्या चाहता है, क्योंकि स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती है हमें कई बार। ठीक है, करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है भाई, करें क्वेश्चन? क्वेश्चन किया जाए। अच्छा, एक पीडीएफ है स्टैटिस्टिक्स की, और वो बड़ी खतरनाक पीडीएफ है। पीडीएफ कैसी बताइए? बहुत खतरनाक पीडीएफ है।
वो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, पीडीएफ ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, और वो पीडीएफ आपने पूरा करना है, ठीक है ना। तो ग्रुप ग्रुप में जस्ट मैंने पीडीएफ भेज दिया है। ये पीडीएफ है बहुत ही खतरनाक, और ये पीडीएफ बता दूं, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन वहां की पीडीएफ है, ठीक है ना। बड़े ही खतरनाक पीडीएफ है, ये किसी कहाँ से उठाई नहीं गई है, ये क्वेश्चन खुद टाइप कराए गए हैं, और बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। लास्ट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इस पीडीएफ में जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, लास्ट के। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन नए हैं, ठीक है। चलो जी, तो इसमें देखो आप, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा एक ना अजीब क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, मैं इसको समझाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। देखो, फाइंड द वेट या वेटेड अर्थमेटिक मीन, इस वेटेड को आप इग्नोर करो, सिर्फ पढ़ो, फोकस करो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो आपने अर्थमेटिक मीन बताना है, ठीक है। किसका अर्थमेटिक मीन बताना है, आगे पढ़ो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। आप मुझे बताओ पहले एन नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो वो हैं 1 2 3 4। पहले एन नंबर मुझे बताओ क्या है, 1 से लेकर एन तक हो गए पहले एन नेचुरल नंबर, 1 से लेकर एन तक पहले एन नेचुरल नंबर हो गए, बात मानते हैं। उसके बाद आगे पढ़ो, नंबर तो ठीक है, वूज वेट्स, जो ये वाला वेट है ना, इस वेट की सेंस यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। क्या सेंस है, फ्रीक्वेंसी, कि जो एन नंबर है ना हमारे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आगे पढ़ो, आर द कोरस्पोंडिंग नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या बताओ, कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है वही नंबर, सेम नंबर, सेम। कोरस्पोंडिंग का मतलब सेम होता है। तो पता है, ये कहना चाहता है कि वन की फ्रीक्वेंसी वन है, मतलब वन वन ही बार आया है, एक ही बार आया है, टू टू बार आया है, थ्री थ्री बार आया, फोर फोर बार आया, एन एन बार आया, ये है। तो हमारा ये फर्स्ट एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझो आप, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, कि ऐसे आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है एन नेचुरल नंबर का, कि उसमें पहला नंबर एक ही बार आए, दूसरा नंबर 2 बार आए, तीसरा नंबर 3 बार आए, चौथा नंबर 4 बार आए। तो बताओ कैसे करोगे। अब इसको कर लोगे स्टेटमेंट समझने के बाद, अब एक्स आई एफ आई निकाल लोगे आप। 1 × 1 वन का स्क्वायर होगा, फिर टू का स्क्वायर होगा, थ्री का स्क्वायर होगा, फोर का स्क्वायर होगा, लास्ट में एन का स्क्वायर होगा। अब मुझे लग रहा है कि इसका ना अर्थमेटिक मीन आप, अच्छा अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से दिखाते हैं, ऊपर बार आ जाएगा, एक्स बार। अब बताओ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वही होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो बताओ यहाँ पर है ना, 1 का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम अगर करोगे तो कितना आता है बताओ। फार्मूला लिखवाया था ना मैंने। n+1 2n+1/6। एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6 आता है। और सिग्मा एफ आई में 1 से लेकर एन नंबर है, उनका सम करोगे तो n × n+1/2 आता है। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2n+1/3। इसको कर लेना याद, इसको कर लेना भाई याद कि ऐसा होता है। तो ये आंसर याद कर लेना, ये प्रूफ पेपर में थोड़ी करेंगे, पेपर में तो हमें आंसर याद करके जाएंगे, ठीक है। पेपर में जो है वो हम याद करके जाएंगे, बट ठीक है, ये बात है, इसको लिख लो आराम से। ठीक है, चले आगे। तो ये बात थी। अच्छा, एक जो पीडीएफ मैंने भेजी है ना, उस पीडीएफ में वो एक है ना हाई लेवल की बुक थी, वहां से टाइप करा रखे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें अभी नहीं करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से नहीं करने। तो पीडीएफ में क्वेश्चन तो सारे मैंने डलवा दिए कि भाई पीडीएफ में डलवा सारे दो, बट जो नहीं करने एनटी लेवल के नहीं है वो हम हटा देंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, या आगे भी और होंगे, तो कुछ क्वेश्चन है जो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात है। चलो जी, तो मीन हमारा पूरा हो गया। मीन पूरा होने के बाद एक क्वेश्चन और आप करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन बड़ा पेपर में फेमस है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये पेपर में जरूर आता है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन क्योंकि पेपर में बार बार आता है तो हमारा करना जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि 100 आइटम्स है, 100 आइटम्स है, 100 आइटम्स का जो मीन है वो 49 है। 100 आइटम्स का मीन कितना मुझे बताओ, 49 है। उसके बाद ये पता चला कि कुछ नंबर थे, वो है 60 70 80। इनको इनको गलती से
पढ़ लिया गया wrongly read as 40 20 50। मतलब कुछ नंबर थे, नंबर है 60 70 80, इनको गलती से क्या पढ़ लिया 40 20 और 50। तो कह रहा है कि करेक्ट मीन क्या होगा। करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मतलब जो नंबर गलती से हमने पढ़ लिए उनको हटा दो, गलत गलत नंबर को हटा दो और सही नंबर को ऐड कर दो। तो बताओ सही मीन क्या होगा। ये 49 तो गलत है क्योंकि इसमें नंबर गलत पढ़ लिए हमने। तो ये क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है, तो करो इसको एक बारी। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लो क्वेश्चन को। मैं एक बार इसको स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, एक बार एक पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, तो इस क्वेश्चन को लिख लो फटाफट। कुछ टाइम के लिए आपको स्क्रीन पर शायद कुछ ना दिखे, मैं एक बार गूगल से डाउनलोड करता हूँ पीडीएफ को। तो इसको लिख लो, 100 आइटम्स का मीन 49 है, 60 70 80 को गलती से पढ़ लिया 40 20 और 50। तो जो सही मीन होगा वो आपने बताना है, और इसका मेथड क्या है, जो गलत नंबर है उनको घटा दो और सही नंबर को जोड़ दो, बस यही बात है। तो करो, पेपर में आता जरूर है क्वेश्चन ये। बताओ जी कितना आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी, हाँ कितना आ रहा है, 290। 290? यस सर। नहीं, पहले मीन कितना था बताओ। पहले मीन था 49, तो इसके आसपास आएगा ना। 290 तो बहुत ज्यादा दूर हो गया इससे। जो पुराना मीन था उसके पास पास ही चाहिए। ठीक है, देखो अब इसमें आपने पता है क्या करना है, मैं इसको कराता हूँ। देखो आप, आपने इसमें ये करना था, आप बताओ 100 आइटम्स का जो मीन है कितना है, 49 है। ऐसे एक फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ मीन लिखा हुआ है, जब भी वो सिर्फ मीन लिखे तो वो अर्थमेटिक मीन को कहना चाहता है। जब भी मीन लिखता है ना तो कौन सा मीन कहना चाहता है, वो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का एक सिंपल फॉर्मूला आप ध्यान रख लो कि अर्थमेटिक मीन सम बाई नंबर होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम बाई नंबर। ये ध्यान रख लो, पेपर में 2.5 नंबर पक्के। सम किसका, सम जो भी नंबर से उनका सम आपने करना है, अपॉन में टोटल नंबर जितने भी नंबर है। तो इस फिलहाल जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में शुरुआत से पढ़ो। 100 आइटम्स का मीन 49 है, तो अर्थमेटिक मीन तो 49 हो गया। सम हमें नहीं पता, टोटल नंबर कितना है, आइटम कितने, 100। तो यानी कि जो उनका सम था वो कितना था, 4900 था। ये उनका सम था, आप समझो बात को। क्योंकि अर्थमेटिक मीन दे दिया, नंबर दे दिया, तो हमें सम निकाल लिया, ये बेसिक सी बात है। अच्छा, नंबर को गलती से क्या पढ़ लिया हमने, 40 20 और 50। तो इन तीनों को, ये क्योंकि गलत है, ऑब्वियसली इन तीनों को आप माइनस करोगे। तो बताओ कितना माइनस होगा, 40 20 50 कितना माइनस हुआ। 40 20 50 कितना होता है, 110। तो माइनस का 110 हो गया। गलत नंबर घटाया है तो सही नंबर जोड़ोगे। सही नंबर कितना है, 60 70 80। तो कितना इनका सम करो 60 70 80 का, तो 210 हो गया, 210। तो आप ये खुद बताओ कि 210 जोड़ोगे, 110 घटाओगे, तो नेट क्या रहेगा, नेट। नेट हमारा 100 ऐड हुआ है, और ये ऐड कहाँ पर होता है ध्यान रखना, जो सम हमारा है, सम सम के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो सम देखो नीचे कितना है, 4900 है। तो 4900 में आपने 110 घटा दिया पुराने नंबर, 210 जोड़ दिया नए नंबर, तो नेट रिजल्ट क्या रहा, नेट। नेट हमारा ये रहा कि 5000 हो गया। क्या हो गया, 5000। सम जो है बढ़ गया हमारा।
अब नया मीन क्या होगा? नया मीन, मीन का फार्मूला तो एक ही होता है, सम अपॉन में नंबर। नया सम कितना आया है? 5,000। और नया नंबर कितना है? नंबर तो पहले भी 100 थे, अभी भी 100 हैं, क्योंकि 3 नंबर गए 3 नंबर आगे, टोटल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल नंबर अभी भी 100 है। तो जो नया मीन होगा वो 5,000 अपॉन 100 होगा 50 आंसर। कितना आंसर है? 50। तो ये ऐसे आपने करना है, बस आराम से देख लो, ठीक है। तो उसमें डाउट पूछो कि सर ये डाउट है, दोबारा मैं करा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है भाई, ये ध्यान रखना आप। एनडीए में अभी 2023 में 100%। एक तो ये क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक जो वो था ना बॉयज गर्ल्स वाला, क्लास वाला, कि क्लास में इतने बॉयज इतने गर्ल्स हैं, या मैन वुमेन का, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर 100% पेपर में देखोगे कि आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट एक बार पूछिए आप, डाउट कहाँ पर किस स्टेप पर आ रहा है, फिर हम चलेंगे आगे। बोलिए, आ रहा है डाउट? बताओ। ये सर 4900 कैसे आया ये? 4900 पता है कैसे आया? देखो आप ये बताओ, ये सबसे लेफ्ट में देखो, सबसे लेफ्ट में क्या अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, सम अपॉन नंबर, ये फार्मूला होता है। अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में कितना गिवन है देखो आप, क्वेश्चन में कितना गिवन? 49 गिवन है। और टोटल नंबर कितना गिवन है? वो 100 है। तो ये 100 जब 49 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4900। ठीक है, 4900 कैसे आया? जब हमने अर्थमेटिक मीन को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यस आराम से सर। आप डाउट लो। सिमरन कौर बताइए, सिमरन कौर है क्लास में? यस। ठीक है सिमरन, आराम से देख लो एक बारी, ऐसे आपने करना है इसको। बोलो भाई, चले आगे। तो ये मेन बात थी आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हमने करा क्या? देखो ये मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, जो पीडीएफ आपके ग्रुप में आई है ना, ये वही पीडीएफ है जो आपको दिख रही है। तो पीडीएफ आई होप कि आपके मोबाइल में भी पीडीएफ दिख रही होगी। तो पीडीएफ है ना, इसको आप शुरुआत के ना कुछ क्वेश्चन करके देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको सिर्फ मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का आपने जो है एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक मीन ही होता है। अर्थमेटिक मीन और नंबर का स्क्वायर भी आपने करना है, तो कर लेना इसको। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई आपने क्वेश्चन करने हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक बार 4 पढ़ना, क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। यही है ना जो अभी हमने किया, 100 आइटम्स का मीन 49 है। बाद में ये पता चला कि 60 70 80 को गलती से क्या पढ़ लिया, 40 20 और 50, तो करेक्ट मीन कितना आया था? अभी अभी हमारा 50 आया। कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन जो भी हमने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करके आने हैं पेपर में, मतलब घर से करके आने। और ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस तरह का अभी के लिए छोड़ दो आप, ये लास्ट में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये एनडीए में इस तरह के नहीं आते, बट हम लास्ट में इसको भी करेंगे, ठीक है। लास्ट में इसको भी करेंगे। तो आप एक काम करना, जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ का मैं होमवर्क आपको अगर देना चाहूँ, तो इस पीडीएफ का होमवर्क जो है ना, उस होमवर्क में ये क्वेश्चन देखो एक बार, आप क्वेश्चन को देख देख लो, बस बिना पेन चले आंसर दे दो इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का देना एक बार आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का बिना पेन चलाए क्या आंसर होगा? ये हमने आज ही तो किया था सबसे पहले, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही तो था। बी है सर। डी? बी सर, बी। बी? ये तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन यही तो था, 2 की पावर कितना आया था? n/2 आया था ना। तो पीडीएफ है ना भरी पड़ी है बढ़िया क्वेश्चंस की। तो जो अच्छा बच्चा पढ़ाई में सिलेक्शन को लेकर सीरियस है, वो इस पीडीएफ को आज नहीं, धीरे धीरे अगले 1 हफ्ते में कम से कम इसको पूरी खत्म करेगा और डाउट मेरे से क्लास में लेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे आज हम। तो आपका होमवर्क जो रहेगा आज का, वो रहेगा कि आपने जो है ना क्वेश्चन करके आने 15 तक। 15 क्वेश्चन, अच्छा मीडियन का 14 मीडियन का है, तो आप शुरुआत के सिर्फ 13 क्वेश्चन कर लेना। ये मीडियन का है, ये भी रहने देना। तो सिर्फ शुरुआत के सिर्फ है ना 11 क्वेश्चन ही कर लेना। मतलब आज ज्यादा होमवर्क नहीं है, क्योंकि हमने एक ही, लेकिन ध्यान रखना इसमें, इस पीडीएफ में ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 11 क्वेश्चन ही मीन के हैं, आगे भी बीच बीच में बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो आप अगर ढूंढ ढूंढ के कर सको तो मीन के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर लेना।
कल हम करेंगे मीडियन और कल हम करेंगे मोड। उसके बाद और ज्यादा क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इतना ये था आज की क्लास का काम हमारा। ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी है, इसको आई होप आप सभी बच्चे धीरे धीरे एक हफ्ते में कम से कम करेंगे। इसमें 190 क्वेश्चन है, तो अगर आप डेली के 25 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आप उसके नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है। तो बताइए कोई डाउट आपकी आज की क्लास के बारे में, कोई बात आप बताइए कोई। राहुल बताओ कोई बात हो, राहुल यदुवंशी दोनों, जो आप कुछ कहना चाहते हो। ठीक है। क्लास को लेके कोई भी अगर आपके मन में डाउट रहता है ना कि सर क्लास की स्पीड फास्ट होती है, स्लो होती है, क्वेश्चन आप ये नहीं कराते वो नहीं कराते, कोई भी बात हो आप मुझे व्हाट्सएप किया करो, ताकि मैं क्लास में इंप्रूवमेंट ला सकूं जितना भी पॉसिबल होगा। तो आपको जो अगर कोई कमी लगती क्लास में कि सर आप ना वो, हमने उस टीचर को देखा वो ये कराते हैं आप नहीं कराते, तो कोई भी कमियां अगर आपको नजर आती है तो मुझे बताया करो, ताकि हम उसको ऐड ऑन कर सके क्लास के अंदर। ठीक है। चलो फिर कोई बात नहीं है, तो हम मिलते हैं कल। अच्छा कल नहीं मिलते, कल संडे है, कल ऑफ करो आप। अब हम मिलेंगे मंडे को। तो मंडे को अच्छे से तैयार होके आना सुबह 7 बजे। हम मीडियन और पढ़ेंगे मोड। तो अब जो अगला पूरा हफ्ता होगा हमारा, ऑब्वियसली वो स्टैटिस्टिक्स का हफ्ता होगा। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं मंडे को। कल का ऑफ है, संडे है कल। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।